हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल के ज़रिए मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स कराऊंगी एनसीईआरटी से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया गया है। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and into HCF is equal to product of two numbers। दो नंबर्स गिवन हैं, उनका LCM और HCF पता करना है और साथ में ये वेरिफिकेशन करनी है कि LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वही नंबर आए जो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है 26 एंड 91। क्या करना है, जैसे हम छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, पहले 26 की करेंगे, आफ्टर दैट 91 की करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। 2 into 13 is 26, 13 into 1 is 13। 91 7 के डबल पे जाता है, 7 into 1 7, then 21 13 पे, 13 into 1 13। तो इस पार्ट में हम फिर से लिखेंगे 26 is equal to 2 into 13 एंड 7 इज इक्वल टू 91। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 7 into 13। अब इसमें HCF आपको साफ दिख रहा होगा। HCF क्या होता था, जो नंबर हमारा कॉमन आता था, जो प्राइम फैक्टर कॉमन आता था वही हमारा HCF होता था। और LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए वैसे तो हम क्या करते हैं 26 और 91 को इकट्ठा लिखते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 LCM आएगा 2 into 7, जो नंबर दोनों में कॉमन नहीं है वो आपने लिख लिए, और जो कॉमन नंबर था मींस जो HCF था उसको आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो नंबर कॉमन नहीं थे, जैसे 2 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में जो कॉमन नंबर है उसको आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आ रहा है इसका। LCM करके हमारा 182। तो अब वेरिफिकेशन का स्टेप है, एक पार्ट हमारा डन हो गया इसका। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला था इन्होंने, वेरिफिकेशन के लिए HCF इंटू LCM करके हमारे पास क्या आए 26 into 91, ये हमने प्रूव करना है। तो HCF कितना था 13, LCM कितना है 182। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 3 6 6, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर। और इधर 26 और 91 की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आ रहा है अगेन 2 3 6। तो ये दोनों नंबर्स हमारे मैच हो गए, मीन्स HCF इंटू LCM जो है वो हमारा 26 into 91 प्रूव हो गया। तो ये पार्ट यहाँ पे डन है। सेकेंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। अब फिर से 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करिए मेरे साथ। 2 into 2 4। ओके, देन अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 पर जा रहा है, फिर ये 5 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, ये बना। अब 92, उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट्स इट। अब इन दोनों नंबर्स को हम फिर से लिखेंगे। 510 की हमारी क्या आई थी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 3 into 5 into 17, और 92 की 2 into 2 into 23। अब देखिए HCF के लिए क्या करना है, कॉमन पार्ट देखिए क्या है 2, तो HCF हमारा बना 2। LCM के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको आप एक बार फिर से लिखिए, 2 into 3 into 5 into 17
2 इंटू, इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे इंटू 23। एलसीएम के लिए देखिए 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन है, लेकिन 2 की बड़ी पावर, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू बाकी 3 अनकॉमन है वो तो आएगा, 5 भी अनकॉमन, 17, 23। ये हमारा एलसीएम बनेगा। आपको तरीका समझ में आ गया? जो 2 है वो रिपीटेड है, लेकिन बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये हमारा एलसीएम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है, देखिए, करके देखिए साथ में कैलकुलेशन। 2, 3, 4, 6, 0, ये सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका एलसीएम ये आएगा। अब हमारा वेरिफिकेशन का स्टेप है, वेरिफिकेशन दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो हमारा क्या बने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे? 510 एंड 92। एचसीएफ था 2, एलसीएम था 2, 3, 4, 6, 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा बन रहा है 46920, और 592 को भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बन रहा है सेम नंबर। तो फिर से ये वेरीफाई हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस आवर वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन, कि एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों नंबर्स जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम पता किया था उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। फाइन, ओके, ये पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। इन दोनों का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। फिर से वही प्रोसेस, 336 प्राइम फैक्टराइजेशन, टू के टेबल पे ही जा रहा है अभी तक ये। ओके, ये हो गई 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरी साइड पे अब हम करेंगे 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, अब दोनों नंबर्स को फिर से हम वैसे लिखेंगे। 336 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फाइन, और साथ में 54 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए, अब यहाँ से एचसीएफ कैसे निकालते थे? कॉमन नंबर 2 आ रहा है और साथ में एक 3 भी आ रहा है। फाइन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या बना है इसके अकॉर्डिंग? एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो एचसीएफ हमारा बना 6। देन आगे एलसीएम के लिए क्या करते थे? फिर से देखिए यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इसको 2 इंटू 3 की पावर 3। अब देखिए, 2 की बड़ी पावर 4 है, तो एलसीएम में 2 की बड़ी पावर 4 आएगी, और साथ में मल्टीप्लाई होगा फिर से। अब 3 भी कॉमन था इनका, 3 की बड़ी पावर 3, ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 7, जो अनकॉमन पार्ट था, जो एक ही बार आया था, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलसीएम मेरा जो इन दोनों नंबर्स का आ रहा है वो है, देखिए एलसीएम आ रहा है 3024। फाइन, अब है वेरिफिकेशन का स्टेप। वेरिफिकेशन में क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो हमने प्रूव करना है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। फाइन, तो ये क्या आ रहा है? एचसीएफ था 6, एलसीएम 3024। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा नंबर बन रहा है 18144, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो सेम नंबर बन रहा है 18144। हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड
कि HCF को LCM करने के बाद हमेशा ही हमारा क्या नंबर बनता है, जो नंबर्स का हमने HCF LCM किया फाइंड आउट, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का सेम नंबर ही हमारे पास आ रहा है। एंड दैट्स इट। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।